राधे राधे भक्तों, जय श्री हरिदास। राधे रानी कृपा आप सब पे बनी रहे। तो आज का टॉपिक है कि क्या आप भक्ति हम सब कर सकते हैं। तो जी हाँ, हम सब भक्ति कर सकते हैं। अब आप पूछोगे कि कैसे। सबके पास अपने अपने बहाने रहते हैं, कुछ काम रहते हैं सबके कि क्योंकि हम संसार में इतने व्यस्त हो गए हैं अपने में, घर गृहस्थी में, कि भगवान के लिए तो हम पर पास टाइम ही नहीं है। भगवान हमसे इतने दूर हो गए, लगता है कि ये सब काम तो हम बुढ़ापे में करेंगे, भक्ति तो या फिर करेंगे। लेकिन भक्ति तो बच्चों से ही हम शुरू करते हैं, बचपन से ही। तभी भक्ति तो हमेशा बचपन से ही शुरू कर देनी चाहिए हमें। तो भक्ति करने के लिए कुछ साधन की सबसे अच्छा मार्ग दिया है भगवान ने हम पे इतनी कृपा करी है कि भगवान कहते हैं कि मेरी भक्ति करने के लिए आपको किसी साधन की, समय की, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ भाव के भूखे हैं भगवान, और भाव से ही हम भगवान, भाव से ही रीझते हैं। बाकी हम उनको क्या दे सकते हैं। ये साधन तो सब उन्हीं का है, पूरा ब्रह्मांड, पूरे ब्रह्मांड के पूरे तीनों लोकों के मालिक तो वही हैं, हम भी उन्हीं के हैं, सब कुछ उन्हीं का है। तो हम उनको क्या अर्पण करेंगे। लेकिन वो भाव के भूखे हैं, भाव उनको हमसे चाहिए, और जिसका जैसा भाव उसी रूप में वो हमें मिल जाते हैं। तो हम भक्ति कैसे कर सकते हैं, आज का हमारा टॉपिक था। तो देखो, भक्ति हम सब कर सकते हैं। हर एक आदमी, हर एक इंसान भक्ति कर सकता है। उसके लिए ज़रूरी नहीं कि आपके पास विग्रह हो, छोटा हो, बड़ा हो, वो भी चल जाएगा। और वो नहीं भी हो तो भी चल जाएगा। तो आप अपने मानसिक सेवा जिसे कहते हैं, आप मानसिक सेवा कर सकते हो। आप देखो, सुबह उठो, आजकल की लाइफ में तो नहीं कि सुबह ही आप उठो, या मतलब ऐसी लाइफ हो गई, कोई सुबह उठता तो कोई लेट उठता। जब भी आप उठो, भगवान सिर्फ भाव के भूखे आपके भाव देखते हैं। तो जब भी आप उठो, स्नान करो, तो ये सोचो कि आप स्नान करके जब आओ तो सोचो कि मैं अपने भगवान को भी स्नान कर, जिस भी भगवान को आप मानते। भगवान तो देखो एक ही है, उन्हीं के सब रूप है, सभी अंश हैं। तो आप जिस भी भगवान को मानते, जिस भी रूप में परमात्मा को आप मानते हैं, कि आज मैं उनको स्नान कर, जिसमें भी आपकी श्रद्धा है, तो ये भगवान आप भी स्नान करो। तो देखो, आप स्थूल रूप से अगर हम स्नान करवाएंगे, भगवान को विग्रह हमारे पास है, उनको स्नान करवाएंगे, तो हम पानी से, गंगा जल से, जिसकी जैसी सामर्थ्य होगी वैसे ही करवाएगा। लेकिन मानसिक तौर पे तो भगवान को आप महंगे से महंगी चीज़ से, महंगे से महंगे उससे गंगा जल लो, कुछ भी अपने मन में सोचते हो, सारे अच्छी से अच्छी चीज़ से भगवान को आप स्नान करवा सकते हो। ये हो गया, भगवान का स्नान हो गया। भगवान के 2 मिनट क्या, आप थोड़ी कुछ सेकंड के लिए ही सोचो कि भगवान सच्चे भाव से, लेकिन उस टाइम आपका भाव भगवान में होना चाहिए, सच्चा होना चाहिए। बस इतना ही चाहते हैं भगवान। तो आप स्नान करवा दिया भगवान को। फिर ये कि आप भगवान को सोचोगे कि मैं तैयार करूँ, तो आप विग्रह नहीं, कैसे तैयार। तो आप मानसिक तौर पर जैसे स्नान कराया वैसे ही आप वस्त्र पहनाओ। अब डेली तो अगर विग्रह, तो हम डेली तो उनको अच्छे से अच्छे वस्त्र, कभी भाई नहीं सजा सकते, उतना नहीं करा सकते, ना टाइम होता है, ना सब के पास बिजी लाइफ है। लेकिन आप मानसिक तौर पे उनको बहुत ही भव्य, बहुत ही हीरे जवाहरातों, सोने आभूषणों से आप उनको श्रृंगार कर सकते हो। खूब अच्छे से अच्छे आप उनको वस्त्र पहना सकते हो। तो ये उनका श्रृंगार भी हो गया। आप अपने भगवान को दर्पण सेवा दो, मतलब भाव में कि भगवान आप देखो कैसे लग रहे हो ना। तो इसी तरह से आपने भगवान को नहला दिया, आपने भगवान को स्नान करा दिया। सिर्फ अपना काम करते हुए, कुछ भाव सोचते हुए, भगवान को सोचते हुए आप अपने हाथों से, शरीर से अपना काम कर रहे हो थोड़ी देर के लिए। ये भी नहीं कि आप 24 घंटे, कुछ देर के लिए ही सोचना है। हो गया, भगवान का श्रृंगार हो गया। आप भगवान को भोग, आप भोग ये कि भगवान आप अलग नहीं बना सकते, वही इतना टाइम नहीं है। और अगर विग्रह होगा तो आप भोग लगाओगे, तो आप क्या, हलवा पूरी, जो कुछ डेली रूटीन में जब आ जाता है, तो जो कुछ समय पर मिल जाता है सात्विक, हम उसी से भोग लगाते हैं। लेकिन आप भावनगर में तो आप कुछ भी भोग लगा सकते हो, अच्छे से अच्छे पकवान की। आज मेरे भगवान को मैं खीर का भोग लगाऊं, या भाई ड्राई फ्रूट की खीर का भोग लगाओ भगवान में, मतलब मानसिक सेवा में आप मानसिक सिर्फ सोच के तो आप भगवान को कुछ भी भोग लगा सकते हो। तो देखो, भगवान का भोग भी बन गया। और ये भगवान का भोग बनाते हुए, अपने घर का खाना बनाते हुए भगवान को आप भोग लगा सकते हो कि भगवान मैंने आपके लिए आज ये बनाया, आप ये खाओ, सिर्फ मानसिक सोच में। तो ये ऐसे भोग लगा दोगे भगवान का, तो आपका जो खाना बना रहे वो भी प्रसाद बन जाएगा। और जो भी उस खाने को खाएंगे, उनके भाव भी घर में अच्छे हो जाएंगे, उनमें भी देखो उस भक्ति के संस्कार हो जाएंगे। धीरे धीरे सबके मन बदलने लगेंगे, और घर का माहौल भी धीरे धीरे आप देखोगे, जब वो भगवान का स्मरण करते हुए जो आप खाना बनाओगे, तो उसमें अलग ही भाव आ जाएगा। और सबके धीरे धीरे आपके घर में कितनी शालीनता आ जाएगी भगवान के प्रति। इसी तरह से भगवान करते हुए आप अपने काम करो दिन में। फिर भगवान से, घर में रहते हो, घरेलू हो, जैसे लेडीज घर में काम करते हैं, अपने हाउस वाइफ हैं, वो अपने भगवान का ध्यान करते हुए काम करो अपने घर का, भगवान से बातें करते हुए मन ही मन करो। तो फालतू की बातों से हम वैसे ही दूर हो जाएंगे। और
ऑफिस जाने वाली हैं या जेंट्स हैं, लेडीज़ हैं, जो भी ऑफिस जाते हैं, वो जाओ कि भगवान हमारे साथ चलिए, अब हम अपने काम पे चल रहे हैं, आप भी हमारे साथ चलिए। या ये कह सकता आप विराज के, आप अब मेरे घर में विराजिए, आप आपका ही घर है, आप इसकी रक्षा करिए, मैं आप इसकी देखभाल करिए, आपको सौंप के जाता हूँ, तब तक मैं आप काम पे जाता हूँ। ऐसे भी आप कह के भाव से जा सकते हो, मन के भाव से। तो ऐसे करते हुए आप शाम को जब आते हो, अब शाम दोपहर में जब आप खाना खाने बैठो, लंच करने बैठो, तो 2 मिनट सोच के कि भगवान आप भी लंच करिए, मैं कर रहा हूँ, आप भी दोपहर का खाना खाइए। तो जो भी आपके पास आते वो उनको अर्पण कर दो, या आप मन से ही कुछ भी अर्पण कर दो कि आप ये फ्रूट अर्पण करिए, आप जब मेरे पास ये फ्रूट है आप ये खाइए, आप मुझको मन से ही सोच के आप बस, है ना। तो ये भी हो गया, दोपहर की सेवा भी आपकी हो गई। और उसके बाद आप शाम को भगवान को आराम कर रहे हैं, भगवान जी मन से ही 2 मिनट के लिए सोचिए, 2 सेकंड के लिए कि भगवान आप उठ जाइए, आप भी अपना सेवा, ये रूटीन में आ जाएगा। आप धीरे धीरे, थोड़ा दिन कठिनाई लगेगी क्योंकि हम भगवान से बहुत दूर आ गए हैं इस आधुनिक युग में चलते से, थोड़ा दिन आपको ये कठिनाई लगेगी, लेकिन धीरे धीरे जब आप ये सब करने लगोगे, अभ्यास करने लगोगे, तो हमारी आदत में हो जाएगा और भगवान हम ऐसे लगने लगेगा जैसे हमारे पास में ही खड़े हैं। तो यही अनुभव हमारे, ऐसे ही तो भगवान पाते हो, साक्षात देखने की तो हमें शक्ति है नहीं। इसी अनुभव से धीरे धीरे आपको लीलाएं दिखने लगेंगी, भगवान दिखने लगेंगे, आपके सपन में आने लगेंगे, तो आपको जीवन में बहुत ही आनंद आ जाएगा। फिर धीरे धीरे ऐसे ही करते आप रात को, जैसे आप आगे रात की सेवा, आप रात को उनको जो भी भोग बनाते हो मन से ही अर्पण करिए, और भगवान अब आप आराम करिए, आपकी मालिश कर देता हूँ, ये कर देती हूँ। ऐसे करते हुए भाव मन मिलाते हुए 2 सेकंड खाना बनाते हुए ये भाव ले आओ कि भगवान मैं तो खाना बना रही हूँ, आपका खाना हो गया है, आप आराम करिए, हैं मालिश कर दे। तो भाव से ही, आपको कुछ नहीं करना स्थूल रूप से, लेकिन आप भाव से उनकी सेवा कर रहे हो। पता है स्थूल रूप से जब हम सेवा डेली करते हैं तो हमारे मन भगवान की सेवा तो करता रहता है, लेकिन 10 जगह घूमता रहता है। लेकिन जब भाव से करेंगे, मानसिक करोगे, तो उस टाइम आपका मन भगवान में लगेगा। और भगवान को तो मन ही चाहिए, हृदय ही चाहिए, और क्या चाहिए उनको। तो और सब कुछ है उनको अपने पास, तो वो मन ही चाहिए। तो वो उनको आप दे दोगे तो देखना, आप अगर आपकी इच्छा होगी कि आप विग्रह रूप में उनकी सेवा करें, तो या तो आप खुद ही आपके पास आ जाएंगे किसी न किसी रूप में, या चाहिए आपके पास आपके भाव जान के कोई भक्त आपको गिफ्ट ही कर देगा, या कोई घर का सदस्य या कुछ, मतलब खुद ब खुद। मेरे पास भी ऐसे ही आए हैं, ये केशव जो है मेरे पास भी ऐसे आए, मेरे भाव देख के ही जब मेरे बेटे ने मुझे गिफ्ट मेरे जन्मदिन पे भगवान जी किए। तो ऐसे ही मतलब आता है, जैसे जैसे आप भाव बनाते जाओगे खुद चले आते हैं, किसी के मन में डाल देंगे कि उनके पास मुझे जाना है, तो आपके पास पहुंच जाएंगे। तो आप करके देखिए, अगर आप सेवा लेनी चाहेंगे तो इसी तरह आप भक्ति हम सब कर सकते हैं, जिसमें ना कुछ पैसा लगता है, ना कोई साधन की, ना कोई समय की ज़रूरत है। अब जैसे मैं भी कई बार अपने रिलेटिव से कहती हूँ, या कि आसपास जन की आप भी करा करो, मुझे जो मैं चाहती हूँ, जो मुझे आनंद मिल रहा है इनकी सेवा से, वो आपको भी मिले, है ना। जो भी मेरे जानने सबको मिले। मैं तो चाहती हूँ इनकी सेवा से जो मेरे जीवन में बदलाव आया है, जो आनंद आया है, वो सबको मिले। तो इस वजह से मैं सबको कहती रहती हूँ। सबको ही कहेगा कि हमारे पास तो टाइम नहीं है, कोई तेरे जितना हमसे होता नहीं है, ऐसे। लेकिन मैं कहती हूँ आप सब कर सकते हो, ज़रूरी नहीं कि आपके पास विग्रह हो तभी सेवा करो, या आपके पास टाइम हो तभी करो। आप अपना काम करते हुए इनकी सेवा कर सकते हो। और फिर आप देखिए, आप थोड़ा सा इनको समय दे के अपना देखिए, थोड़े से भाव दे के देखिए। कहते ना, भगत तो भगवान के पीछे पीछे ही घूमते हैं, है ना। तो भगवान के पीछे पीछे ही मैं भक्तन का दास, भगत मेरे मुकुटमणि। तो ये तो खुद भगवान के भक्तों के दास अपने आप को कहते हैं। तो इनके तो अगर सच्चे दिल से हम भक्ति करें और सच्चे दिल से इनको कुछ समय निकालें, दिन में आप 1 टाइम का ही भोग लगा दो, जरूर मानसिक रूप से अगर 1 टाइम का भी आप इनकी सेवा पूजा मानसिक रूप से 1 टाइम भी करोगे, तो धीरे धीरे ये आपको इतना अपना लेंगे कि ये आपके साथ लीलाएं करने लगेंगे। आप इनकी लीलाओं का अनुभव करेंगे, क्योंकि भगवान आज पहले भी यहीं थे, आज भी यही हैं। दूर हुए हैं तो हम हुए हैं उनसे। ऐसा नहीं कि भगवान पहले सतयुग में ही था, अब नहीं है, अब नहीं दिखते। वो सिर्फ दिखते नहीं है, दिखते कब हैं, दिखते भी है, दिखते तब है किसी न किसी रूप में, कि जब दिखते हैं, जब हम उनको मानने लगते हैं, जब उनके हम भाव उनको सोचने लगते हैं, वो हमारे जीवन में शामिल हो जाते हैं, तब हमें उनकी लीलाएं भी दिखती हैं, उनके सौपन भी आते हैं, और हमें वो हर जगह नज़र भी आते हैं, और हमारा जीवन ही बदल जाता है। ठीक है ना। जीवन में जो है जितना, उसी में हम इतने संतुष्ट, इतने खुश हो जाते हैं। सब जीवनों में दुख सुख तो देखो हमारे प्रारब्ध के हिसाब से लगे रही हो, लेकिन उन दुखों का हमें इतना जो अनुभव नहीं होगा। वो दुख इतनी आसानी से हमारे कट जाते हैं कि हमें पता ही नहीं चलता, और आप भक्ति में मस्त रहते हैं। तो भक्तों, इस विषय पर तो मैं जितना बोलूँगी उतना ही बुलवा लो मेरे से, क्योंकि इनकी भक्ति इतनी है। लेकिन वीडियो बहुत लंबा हो गया है बोलते बोलते, तो फिर इस विषय पर कभी फिर दूसरा बात करेंगे, या फिर करेंगे। इसी तरह से आप सब, मैं तो चाहती हूँ आपको सबको सेवा का आनंद मिले, सबको इनकी लीलाएं का अनुभव हो, सब जो आनंद मैं ले रही हूँ इनकी सेवा को आप सबको मिले।
तो राधे राधे भक्तों, बहुत लंबा हो गया है वीडियो। राधे राधे भक्तों, सब पे राधे रानी की कृपा बनी रहे। राधे राधे।